अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, नई वीडियो है। इस तरह की मैंने पहले 2 वीडियोस तो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उसमें थोड़ी सी है कि आवाज़ की क्वालिटी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है कि आपको 100% बातें समझ में लग सकें। नंबर 2 के वो वीडियो बहुत पुरानी बनी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ी सी नई इन्फॉर्मेशन भी ऐड करूं और आपके साथ एक फाइनल वीडियो अपडेट करूं। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन में रखें और वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें। तो हम बगैर वक्त गुजारे कि अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने पहले जैसा कि बताया है कि 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। एक तो आपका गला जल्दी क्यों थक जाता है, नंबर 2 के आप जो यही वीडियो का टाइटल है कि घंटों तक कैसे नात पढ़ सकते हैं। तो आज थोड़ा सा मैंने अपडेट किया, थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की है। और इस वीडियो को अगर आपने सुन लिया तो आपको वो उन वीडियोस को सुनने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बहरहाल एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो मेरी वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, आपका गला क्यों थकता है या मैंने ऐसी कई बातें बताई हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार हम घंटों तक नात नहीं पढ़ सकते, ये हम जो नात खानों को महफिल में सुनते हैं वो घंटों तक कैसे पढ़ लेते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ते, उसकी 2-3 वजूहत पहले मैं बताऊंगा। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप आज ही घंटे तक नात पढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी तरीका आपको पसंद आएगा। अच्छा, पहली बात है, जो नात खान घंटों तक नात पढ़ते हैं उनका तो एक तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। जिन्होंने काम ही यही करना है, जारी बात है, फिर उन्हें किस किस्म का मसला, जिस कवाल ने करनी ही कवाली है, उसने सुबह शाम रियाज करना है, तो वो बंदा 2-2.5 घंटे कवाली कर लेगा तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि उसका यही काम है। एक एथलीट है, उसका काम है भागना दौड़ना। मैं भी क्योंकि एक एथलीटिक फील्ड से मैं गुजरा हूँ, तो मैं भी एक एथलीट था अपने कॉलेज में, तो भाग दौड़ मैं करता था। शुरू में मुझे थकावट होती थी, बाद में मुझे जब आदत पड़ गई तो उसकी क्या वजह है कि बाद में मेरा तजुर्बे में इजाफा हुआ तो फिर मुझे थकावट नहीं थी होती। तो ये कि जब भी आप किसी चीज़ को पकड़ेंगे, आप उसमें नए इन होंगे, तो शुरू में आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि यार आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसे चला सकें। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके तजुर्बे में बातें आती जाएंगी। अच्छा, नंबर 2 जो मैंने बात डिस्कस करनी थी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या करते हैं कि शुरू में ही जब आप माइक आपके हाथ में आता है, आप कहते हैं मैं कमाल ही कर दूं, मैं बस ये कर दूं। आप बहुत ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आपका गला थक जाता है और आप फिर ज़्यादा देर तक नात नहीं पढ़ पाते। ठीक है, अपने गले को एक रेंज में रख के पढ़ा करें, नीचे पढ़ा करें, दरमियान में पढ़ा करें, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। जो अक्सर नात खान जो महफिल में पढ़ते हैं वो ज़्यादा ऊंचा नहीं पढ़ते, वो आपको लग रहा होता है, वो एक साउंड की वजह से लग रहा होता है, साउंड एक वैसे का बेस ही को दे रहा होता है। आपको थोड़ा सा भी वो ऊपर पढ़ता हुआ नजर आए तो आपको लगेगा कि ये बहुत ऊंचा पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, नंबर 3 जो मैंने आपसे बात डिस्कस करनी है, आप कैसे पढ़ सकते हैं महफिल में घंटों तक। उसके लिए मैंने आपसे 2 टेक्निकल बातें डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। उसके बाद आप अभी अगर ये मेरी वीडियो के बाद आप शुरू कर दें पढ़ना, घंटे की सुई को देख लें आप, घड़ी की सुई को, तो जैसे घंटा होगा और आपका गला ही नहीं थकेगा। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें हैं, 2 टेक्निकल पॉइंट्स हैं बस इंशाल्लाह। उसके बाद मेरी वीडियो का एंड है। नंबर 1, आपने आवाज़ का जो लेवल रखना है ना, ज़्यादा खुली आवाज़ में नहीं पढ़ना। एक होती है खुली आवाज़, एक होती है रगी वाली आवाज़। खुली आवाज़ क्या होती है, मैंने जो सुर लगाना है मैं गले को खोल के, मैं फाड़ के गले को खुली जैसे मर्जी करके लगाऊं। ये खुली आवाज। अब यही आवाज मैं रगी से लगाऊंगा, ये रगी वाली आवाज। ठीक है, जो रगी वाली आवाज है उसमें गला ज्यादा जल्दी नहीं थकता। अलबत्ता अगर आप ज्यादा आवाज को दबाएंगे, मसलन आप बहुत ही आवाज को, मुंह को बंद करके रगी को भी आप दबा के पढ़ेंगे तो आपका गला बंद होना शुरू हो जाएगा। एक तो आप रगी की आवाज की मेहनत करें, इसमें आवाज कम थकती है। ठीक है, नंबर 2 पे आपने आवाज ज्यादा खुले सुर नहीं लगाने। मसलन जो आपकी हाई पिचेस वाले जो सुर है ना,
उससे आपने एक या दो सुर नीचे रहना है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बात डिस्कस की है, एक या दो सुर आपने नीचे रहना है। आपकी आवाज अगर काम करती है तो इससे भी एक दो सुर, चाहे आप रगी में पढ़ रहे हैं चाहे आप खुल के पढ़ रहे हैं, इससे भी एक दो सुर नीचे। आप यहां तक अपनी आवाज का इस्तेमाल करें, एक या दो सुर बस, ज्यादा नहीं। एक सुर भी अगर आप उससे नीचे पढ़े, उस अपने हाईएस्ट सुर जो आपके गले में पहले से मौजूद है उसको आपने टच नहीं करना, ठीक है, उससे नीचे रहना है। इंशाल्लाह आप हाईएस्ट सुर के साथ आप 10 मिनट तक नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन आप उससे एक सुर नीचे अगर पढ़ें और रगी में पढ़ें तो इंशाल्लाह आप घंटे के, आप 1.5 घंटा आप आसानी से पढ़ लेंगे, आपका गला भी नहीं थकेगा। इसका भी आप तजुर्बा करके देखें। कंट्रोल करना है अपनी आवाज़ों को, ज़्यादा एक नॉर्मल रेंज में, ज़्यादा नीचे भी नहीं आपने पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा नीचे भी गला थकता है। एक नॉर्मल रेंज में स्केल रखें और नाज शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और ऊपर वाली जो पीक वाली सुर है उससे आप एक या दो सुर नीचे रहें। दरमियान में आप जितनी मर्जी देर पढ़ें, आप घंटा में पढ़ के दिखाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन में रखें और वीडियो को लाइक कर दें। और मुझे आपने कमेंट में ये बताना है कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।